खड़ा हो रहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद पर क्या होगा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। क्या मंदिर के पक्ष में सवाल जो खड़े हो रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, जवाब सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में देगा या फिर सुनवाई में फैसला मुस्लिमों के पक्ष में आएगा। सवाल तमाम है ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर, जहां शिवलिंग मिलने के हंगामे के बाद अभी तक तरह तरह के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। AIMIM के नेता की बात कर लीजिए तो असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कह दिया है कि कोई शिवलिंग ही नहीं मिली, जबरदस्ती शिवलिंग बताया जा रहा है उस पत्थर को जो कि हर मस्जिद में फुहारे की तरह होता है। तो आपको बता दें यहाँ पर अब शिवलिंग मिलने की चर्चा और भी ज्यादा जोरों शोरों से गर्मा रही है। किताब में जिसका जिक्र हुआ था सालों पहले मंडपम को लेकर कि मस्जिद को चारों ओर जो मंडपम है वो कहीं ना कहीं मंदिर होने की साबित करते हैं सच्चाई को। अब यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर की स्थापना की मांग हो रही है। बाबा विश्वेश्वर के टेंपल बनाने की जो मांग है यहाँ पर अगर बात की जाए तो हिंदू पक्ष की ओर से जो दलीलें वकील पेश करने के लिए तैयार हुए, सुनवाई का इंतजार जो दलीलें पेश करने वाले वकील का करना था, वो कहते हैं कि हड़ताल पर हम उतरेंगे। वाराणसी में हड़ताल शुरू हो गया, सुनवाई जब टली तो और भी ज्यादा हंगामा शुरू हो गया। अभी भी मुस्लिम पक्ष ये मानने को तैयार नहीं है कि जिस वाजूखाने में शिवलिंग बताया जा रहा है वो सच है। हिंदू पक्ष का कहना है कि पन्ने का बना बेशकीमती पत्थर का वो शिवलिंग आज से नहीं बल्कि तब से है जब से अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने उस वक्त के वाराणसी के विख्यात मंदिर के लिए सबसे ज्यादा अपनी तरफ से आवाज उठाते नजर आए थे। वित्त मंत्री टोडरमल ने 1585 में उस शिवलिंग की स्थापना के लिए ऐलान किया था। उस वक्त उस शिवलिंग को वहां पर स्थापित किया गया था जब हिंदुओं पर बहुत मेहरबान थे अकबर। अकबर के शासनकाल में पूरे हिंदुस्तान में क्यों हिंदू भी उनके साथ खड़े रहते थे, इसकी वजह एक ये भी थी कि तमाम मंदिरों को लेकर भी अकबर पूरी तरह से पक्ष में खड़े रहे थे हिंदुओं के साथ। उस दौरान की ही बात है, जी हाँ, 1585 में अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने नारायण भट्ट पंडित के साथ मिलकर उस वक्त इस शिवलिंग की स्थापना की थी जो आज ज्ञानवापी मस्जिद के वाजूखाने इलाके में बताया जा रहा है। अब उस वाजूखाने इलाके की बात की जाए तो उसे सील करने के लिए ऑर्डर जब दिया गया सुप्रीम कोर्ट में तो उस ऑर्डर के बिल्कुल खिलाफ खड़े हो गए मुस्लिम पक्ष, मुस्लिम नेता। बात कीजिए कांग्रेस के नेता शाहनवाज आलम की या फिर बात कीजिए असदुद्दीन ओवैसी की। अब यहाँ पर सवाल एक और खड़ा होता है कि अभी तक विपक्ष दलों की आवाज जो थे केंद्र सरकार के खिलाफ उठ रहे थे। ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग को लेकर अब दीवारें तोड़ने के हंगामे शुरू हो गए हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष ने कहा है कि सुनवाई से पहले ही फिलहाल यहाँ पर दीवारें तोड़नी चाहिए क्योंकि सर्वे की जो रिपोर्ट पेश किए जाने थे उसमें और भी चीजें ऐड करनी थी। आगे भी सर्वे जारी रखना चाहिए और याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई जिसमें बताया जा रहा है कि शिवलिंग के चारों ओर की दीवारें यानी कि वाजूखाने की दीवारें को तोड़कर वहां पर सर्वे होना चाहिए। श्रृंगार गौरी की दीवार को तोड़ने की बात की जाए, यहाँ पर मंदिर से सटे मस्जिद की दीवार को तोड़ने की जब मांग हुई तो हड़ताल बहुत ही तेजी से वाराणसी में बढ़ता ही चला गया। अखिलेश यादव के बाद मायावती भी बीजेपी पर तंज कस रही है कि ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर ये नया बखेड़ा केंद्र सरकार इसलिए खड़ी कर रही है क्योंकि उन्हें पता है धर्म की राजनीति के नाम पर ही जनता को बांट कर ही वो अपनी राजनीति की रोटियां सेक सकते हैं। वोट बैंक हिंदुओं को बना चुके हैं। वो पूरे देश भर में भारी तादाद में हिंदुओं की संख्या को एक साथ खड़े कर बीजेपी अपनी तरफ करने के लिए पूरी तरह से इस तरह की राजनीति करती है जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। हिंसे जैसी स्थितियां बन रही है। बीजेपी सरकार में जब से आई है तब से धर्म की राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि इस पर बात करने में ही अफसोस होता है। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला, अखिलेश भी हमला बोल चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर पहले से उमर अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक ने आवाज उठाई। महाराष्ट्र में शरद पवार ने आवाज उठाई है। तो ऐसे में अब जो है सवाल खड़ा होता है कि दीवारें तोड़ने की जो ये मांग हुई है, सुनवाई क्या होगी? कोर्ट के फैसले अभी भी मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं आए हैं और आगे भी इस पर सुनवाई होती रहेगी क्योंकि मुस्लिमों ने इस सर्वे के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर 3 दिन के लिए सर्वे का तारीख तय किया गया और इसके बाद मुस्लिम पक्ष कहते हैं कि दीवारें नहीं टूटनी चाहिए और ओवैसी कहते हैं कि यहाँ पर पूजा की रोजाना पूजा की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए
और शिवलिंग का पूरी तरह से यहाँ पर हंगामा मचा है कि शिवलिंग अगर वाकई में है वहां पर, तो वहां पर मंदिर बननी चाहिए, मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। तो मस्जिद में मंदिर बनने की ये मांग कई बातों की तरफ इशारे करते हैं। हिंदू पक्ष अभी भी अपनी बातों पर अड़े हैं और तमाम वीडियोस और तस्वीरें क्लिक की गई हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि तस्वीरों और वीडियो को लेकर भी सोशल मीडिया पर जो हंगामे मचे हैं, बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान काफी ज्यादा तस्वीरें ली गई है और उन सभी तस्वीरों और वीडियो को सेफ्टी के साथ रखा गया ताकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसे पेश किया जाए। इसके अलावा वजू खाने की साफ सफाई के दौरान पहले की वीडियो भी लीक की गई है, जिसमें बताया जाता है जो पत्थर है, पन्ने का पत्थर यानी कि हरे रंग का वो पत्थर शिवलिंग होने की बात को साबित करता है। तो यहाँ पर 18वीं ईस्वी की बात की जाए, 19वीं ईस्वी की बात की जाए या फिर उससे पहले 1500 ईस्वी की बात की जाए, तब से लेकर अभी तक सिर्फ मंदिर के पक्ष में ही इतिहास बयां किए जाते हैं। लेकिन हर मस्जिद में फुहारे होते हैं जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, ये विपक्षों का कहना है। आवाज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ताजमहल का भी जिक्र होने लगा है। शाहनवाज आलम के बाद हम बात करना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता यानी कि प्रमोद आचार्य कृष्णन के बारे में, जिन्होंने ये कहा कि अब तो ताजमहल कुतुब मीनार को भी हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए। जब केंद्र सरकार पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी बन चुकी है, मुस्लिमों को जंग के मैदान पर उतारने के लिए मजबूर कर रही है, तो उन्हें वाकई में इस तरह का फैसला भी ले लेना चाहिए। तो देखिए, राजनीति और भी तेज हो चुकी है और कोर्ट में इसका फैसला होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष भी सबूतों के साथ याचिका दायर कर रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए, वजू खाने की दीवार को तोड़ने की कार्रवाई होनी चाहिए, शिवलिंग की दीवारों को, आसपास की दीवार को तोड़कर वहां पर जांच होनी चाहिए। लेकिन मस्जिद को लेकर जो कमेटी है, मुस्लिम कमेटी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, वो कहते हैं कि सरासर ये गलत हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जबरन यहां पर कब्जा करने की कोशिश, वजूखाने एरिया को, इलाके को कब्जा करने के लिए लगातार प्रयास की जा रही है और बेवजह के झूठे दावे साबित किए जाने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कोर्ट का फैसला किस पक्ष में आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।